कागजात संगमरमर की फर्श पर पतझड़ के पत्तों की तरह बिखरे पड़े थे। हर एक उस प्रस्तुति का एक हिस्सा जो चार्लोट विलियम्स ने 3 हफ्तों से परफेक्ट करने में लगाई, वह हतप्रभ होकर देख रही थी कि उसके सावधानी से व्यवस्थित तिमाही रिपोर्ट रेनॉल्ड्स फाइनेंशियल टावर की साफ सुथरी लॉबी में फैल गए थे। एक टूटे हुए ब्रीफकेस के क्लास्प और उसकी ही जल्दबाजी का शिकार। ओह नहीं, 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 चार्लोट ने फुसफुसाकर कहा, अपने काले पेंसिल स्कर्ट में घुटनों पर बैठते हुए, बेतहाशा कोशिश करती हुई कि वह दस्तावेज जुटा ले इससे पहले कि कोई उसकी बनाई इस अफरा तफरी को नोटिस करे। 27 साल की उम्र में उसने अपनी प्रतिष्ठा बनाने में बहुत मेहनत की थी, एक सावधान सीनियर एनालिस्ट के रूप में, और वह नहीं चाहती थी कि कोई वार्डरोब की गड़बड़ी उसकी विश्वसनीयता को बर्बाद कर दे। यहाँ मैं आपकी मदद करूं। चार्लोट ने ऊपर देखा तो एक युवक को उसके बगल में घुटनों पर बैठे पाया, जो पहले ही उसके बिखरे कागजात का एक ढेर सावधानी से जुटा रहा था। वह करीब 30 साल का लग रहा था। उसके दयालु भूरी आंखें और आसान सी मुस्कान थी जो तुरंत उसे सहज महसूस करा रही थी। उसका सफेद ड्रेस शर्ट ताजा था, लेकिन ज्यादा फॉर्मल नहीं, और उसके कंधे पर एक पहना हुआ लेदर मैसेंजर बैग लटका था, जो उसे ऐसा दिखा रहा था जैसे वह समर्पित है, लेकिन कॉर्पोरेट हायरार्की में अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, चार्लोट ने कृतज्ञता से कहा, देखते हुए कि वह कागजात को प्रकार के हिसाब से व्यवस्थित कर रहा था, सिर्फ अंधाधुंध नहीं उठा रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा ब्रीफकेस आज ही के दिन टूटना चुन लिया। ये दस्तावेज बोर्ड के सामने प्रस्तुति के लिए है, बस 20 मिनट में। बोर्ड की प्रस्तुति, उस युवक ने सहानुभूति भरी आवाज में कहा, जबकि वह उसे एक साफ ढेर फाइनेंशियल चार्ट्स थमा रहा था। वो तो तनाव भरी होती है। आप किस विभाग की तरफ से पेश कर रही हैं? एग्जीक्यूटिव लीडरशिप मीटिंग, चार्लोट ने जवाब दिया, अभी भी कागजात जुटाते हुए और अपने प्रोफेशनल स्कर्ट और हील्स में कुछ शान बरकरार रखने की कोशिश करती हुई। मैं चार्लोट विलियम्स हूं, इन्वेस्टमेंट डिवीजन में सीनियर एनालिस्ट। मैंने इस मार्केट एनालिसिस पर हफ्तों से काम किया है। मिलकर खुशी हुई, चार्लोट, उसने कहा, उसके दस्तावेज व्यवस्थित करते हुए। मैं माइकल रेनॉल्ड्स हूं, और मैं कह सकता हूं कि इन रिपोर्ट्स को देखकर आपका एनालिसिस बेहद विस्तृत लग रहा है। चार्लोट ने कागजात जुटाने में रुककर उस युवक को ठीक से देखा। माइकल रेनॉल्ड्स। उसने हाल में कंपनी में कुछ नए नियुक्तियों से जुड़ा ये नाम सुना था, हालांकि उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था कहां से। वह फाइनेंशियल दस्तावेजों के बारे में जानकार लग रहा था, जो सुझाव दे रहा था कि शायद वह नए एनालिस्ट्स या रिसर्च असिस्टेंट्स में से एक हो। क्या आप हमारे विभाग में शुरुआत कर रहे हैं? चार्लोट ने पूछा, मानते हुए कि वह वो नया इंटर्न होगा जिसका सबको इंतजार था। मैंने सुना था कि हम तिमाही मूल्यांकन के लिए कुछ नए टैलेंट ज्वाइन करा रहे हैं। माइकल की मुस्कान थोड़ी और फैल गई, हालांकि चार्लोट को लगा कि उसके चेहरे पर कुछ हल्की सी हंसी थी। कुछ ऐसा ही उसने कहा, मैं निश्चित रूप से कंपनी की दिशा में मदद करने के लिए यहाँ हूँ। वाह, कितना अच्छा, चार्लोट ने राहत महसूस करते हुए कहा। ऐसे सहायक सहकर्मी पाकर मैं कहूंगी, कॉर्पोरेट फाइनेंस में नए के लिए आप इन दस्तावेजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या आपने स्कूल में बिजनेस पढ़ा था? रास्ते में कुछ चीजें सीखी हैं? माइकल ने विनम्रता से जवाब दिया, उसके कागजात का आखिरी ढेर भी वैसे ही सावधानी से रखते हुए जैसे उसने पूरे समय किया था। चार्लोट उठी, अपना स्कर्ट संभालते हुए और चेक करती हुई कि उसके गोरे बाल अभी भी प्रोफेशनल बन में सही से बंधे हैं। माइकल भी उठा, उसे व्यवस्थित ढेर थमाते हुए एक हल्के सिर झुकाकर, जो सम्मानजनक और थोड़ा चंचल लग रहा था। मैं काफी शुक्रगुजार हूँ, चार्लोट ने ईमानदारी से कहा। आपने शायद मेरी करियर बचा ली। क्या मैं कुछ करके शुक्रिया अदा कर सकती हूँ? बस अपनी प्रस्तुति में निखर जाए, माइकल ने उत्साह से कहा, जो असली लग रहा था।
और जो मैंने आपका काम देखा, मुझे लगता है बोर्ड बहुत प्रभावित होगा। मुझे उम्मीद है, चार्लोट ने जवाब दिया, अपनी घड़ी देखते हुए और महसूस करते हुए कि उसे एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस रूम पहुंचने के लिए अभी काफी समय है। शायद इस हफ्ते मैं आपको लंच पर इनवाइट करूं, बिल्डिंग घुमा दूं, टीम से मिलवाऊं। मुझे वो अच्छा लगेगा, माइकल ने कहा। उसकी मुस्कान गर्म और सच्ची थी। आपकी प्रस्तुति के लिए शुभकामनाएं, चार्लोट। चार्लोट ने जल्दी से लिफ्ट की तरफ रुख किया और खुद को सोचते पाया उस मददगार युवक के बारे में जो उसे सबसे ज्यादा जरूरत के समय मिला था। कंपनी में नए किसी से मिलना ताजगी भरा था, जो न सिर्फ सक्षम था बल्कि असल में दयालु भी। उसने मानसिक नोट किया कि अपने सुपरवाइजर से माइकल रेनॉल्ड्स के बारे में पूछेगी और वो किस विभाग में ज्वाइन करेगा। प्रस्तुति चार्लोट की उम्मीद से बेहतर गई। उसका मार्केट एनालिसिस अच्छे से रिसीव हुआ। उसकी सिफारिशें मंजूर हो गईं और कई बोर्ड सदस्यों ने उसकी विस्तार और सूझबूझ की तारीफ की। सामान पैक करते समय चार्लोट को वो प्रोफेशनल संतोष महसूस हुआ जो सुबह के कागजात के बवाल को पुरानी याद की तरह बना गया। ऑफिस की तरफ जाते हुए चार्लोट ने फैसला किया कि वह ह्यूमन रिसोर्सेस में जाकर नए इंटर्न के बारे में और जानेंगी जिसने उसकी मदद की थी। वह चाहती थी कि माइकल रेनॉल्ड्स को उसकी दयालुता के लायक गर्मजोशी से स्वागत मिले। माइकल रेनॉल्ड्स, एचआर प्रतिनिधि ने चार्लोट के पूछने पर दोहराया, मुझे खेद है, लेकिन हमारे किसी भी विभाग में इस नाम से कोई नया नियुक्ति नहीं दिख रही। क्या आप नाम ठीक से याद है? चार्लोट को भ्रम हुआ। उसने कहा था कि वह कंपनी की दिशा में मदद करने के लिए यहाँ है। मैंने सोचा था कि वह हमारे इंतजार में नए एनालिस्ट्स में से एक होगा। चलो, हमारा विजिटर लॉग और टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्टर लिस्ट चेक करते हैं। प्रतिनिधि ने ऑफर किया, कंप्यूटर पर टाइप करते हुए। कुछ पल बाद उसने भ्रमित चेहरे से ऊपर देखा। मुझे सिस्टम में इस नाम से कोई नहीं मिल रहा। और ज्यादा भ्रमित महसूस करते हुए चार्लोट अपने ऑफिस लौटी और दोपहर के काम पर फोकस करने की कोशिश की। शायद माइकल एक कंसल्टेंट था या किसी दूसरी कंपनी से मिलने आए हुए कोई जो फाइनेंशियल दस्तावेजों की जानकारी और कंपनी की दिशा में दिलचस्पी समझा सकता था। अगली सुबह चार्लोट की रोजाना की दिनचर्या वैसी ही थी, सिवाय इसके कि कार्यकारी दफ्तरों में असामान्य रूप से ज्यादा हलचल थी। जब वो अपनी कॉफी लेकर अपने डेस्क पर पहुंची तो उसका सुपरवाइजर उत्साह से भरे चेहरे के साथ उसके पास आया। चार्लोट, मुझे तुम्हें अपने मार्केट एनालिसिस के सामग्रियों को जमा करना होगा और मुख्य कॉन्फ्रेंस रूम में मेरे साथ आना होगा। उसके सुपरवाइजर ने कहा, हम नए सीईओ से मिलने के लिए आमंत्रित किए गए हैं जो आज औपचारिक रूप से अपना काम शुरू कर रहे हैं। नए सीईओ चार्लोट ने हैरानी से पूछा, मैं तो सोचती थी कि इसकी घोषणा अगले महीने होगी। योजनाओं में बदलाव हुआ, उसके सुपरवाइजर ने जवाब दिया। लगता है वो पिछले कुछ हफ्तों से पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, ऑपरेशन से परिचित हो रहे थे, इससे पहले कि अपनी नियुक्ति को सार्वजनिक करें। जितना मैं समझता हूं, ये बहुत हाथों हाथ का तरीका है। चार्लोट ने अपनी फाइलें जमा की और सुपरवाइजर के पीछे पीछे हॉल से होते हुए कार्यकारी कॉन्फ्रेंस रूम की ओर चल पड़ी। जैसे ही वो नजदीक पहुंची, उसे अंदर से आवाजें सुनाई देने लगीं, जो तिमाही प्रोजेक्शंस और मार्केट ट्रेंड्स पर चर्चा कर रही थीं। बातचीत बुद्धिमान और विस्तृत लग रही थी, जो सुझाव देती थी कि नया सीईओ वित्तीय क्षेत्र को सच में अच्छी तरह समझता है। पहले आप, उसके सुपरवाइजर ने कहा, दरवाजा खोलते हुए, और चार्लोट को पहले अंदर जाने का इशारा किया। चार्लोट कॉन्फ्रेंस रूम में घुसी और तुरंत ठिठक गई। चमकदार महोगनी की मेज के सिरे पर एक खूबसूरत ढंग से सिली हुई चारकोल सूट पहने और कार्यकारी माहौल में पूरी तरह सहज दिखते हुए माइकल रेनॉल्ड्स बैठा था। उनकी नजरें एक दूसरे से मिली और चार्लोट ने वही गर्म मुस्कान देखी जो उसे लॉबी में याद थी। अब इसमें थोड़ी माफी मांगने वाली भावना भी थी, जो सुझाव देती थी
कि वो इस पल का इंतजार कर रहे थे। सबको सुबह की शुभकामनाएं, माइकल ने कहा, उठकर नए लोगों का अभिवादन करते हुए। मैं माइकल रेनॉल्ड्स हूं और मुझे खुशी है कि मैं खुद को रेनॉल्ड्स फाइनेंशियल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में औपचारिक रूप से पेश कर रहा हूं। चार्लोट को लगा जैसे उसकी दुनिया थोड़ी झुक गई हो, क्योंकि सब कुछ जगह पर आ गया। वित्तीय दस्तावेजों का ज्ञान, कंपनी के ऑपरेशन से परिचित होना, वो नाम जो वो सुन चुकी थी लेकिन ठीक से याद नहीं कर पा रही थी, और सबसे महत्वपूर्ण, कंपनी के दिशा निर्देशन में मदद करने की सच्ची रुचि। चार्लोट, माइकल ने कहा, सीधे उससे बात करते हुए, वही दयालु स्वर में जो उसे उनकी पहली मुलाकात से याद था। मुझे लगता है हम कल लॉबी में मिले थे। मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं कि तुमने मुझे अपनी प्रेजेंटेशन सामग्रियों में मदद करने दिया। चार्लोट के सुपरवाइजर ने हैरानी से दोनों के बीच देखा। तुम दोनों पहले से मिल चुके हो। चार्लोट ने मुझे अपनी मदद करने दिया जब उसके ब्रीफकेस में छोटी सी दुर्घटना हुई, माइकल ने समझाया। उसकी नजरें चार्लोट के चेहरे से हट नहीं रही। इससे मुझे हमारे एनालिटिकल टीम के काम की गुणवत्ता देखने का बेहतरीन मौका मिला। उसकी मार्केट रिसर्च वाकई प्रभावशाली थी। मीटिंग आगे बढ़ी तो चार्लोट को माइकल के ज्ञान की गहराई और हर स्तर के कर्मचारियों से सुनने की सच्ची रुचि से आश्चर्य हुआ। उसने उसकी एनालिसिस पर सोच समझकर सवाल पूछे, जूनियर स्टाफ सदस्यों से इनपुट लिया और एक लीडरशिप शैली दिखाई जो अधिकारपूर्ण लेकिन सहयोगी थी। मीटिंग के एक ब्रेक के दौरान माइकल ने निजी तौर पर चार्लोट के पास आकर कहा, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे शायद तुम्हारी धारणा को लेकर अपनी भूमिका सुधार देनी चाहिए थी। तुमने कहा था कि तुम कंपनी के दिशा निर्देशन में मदद करने के लिए यहाँ हो। चार्लोट ने जवाब दिया, अभी भी इस खुलासे को समझ रही। वो बिल्कुल झूठ नहीं था, सही। माइकल ने थोड़ी मुस्कान के साथ माना, लेकिन मुझे ये भी अच्छा लगा कि कोई मुझे एक साधारण व्यक्ति की तरह ट्रीट करे, न कि सिर्फ एक पद के रूप में। तुम्हारी दया कल मेरे पद या अधिकार से कोई संबंध नहीं रखती थी। वो मुझे इससे ज्यादा मायने रखती है जितना तुम सोच सकती हो। चार्लोट ने उसका चेहरा ध्यान से देखा और वही सच्ची गर्मजोशी नजर आई जो तब थी जब उसने उसके बिखरे हुए कागज उठाने में मदद की थी। तो जब मैंने तुम्हें बिल्डिंग घुमाने और टीम से मिलवाने की पेशकश की, मैं सच में उसका इंतजार कर रहा था, माइकल ने कहा। हालांकि मुझे लगता है कि अब डायनामिक्स थोड़ा अलग हो सकता है, शायद, चार्लोट ने सोचते हुए कहा। लेकिन तुम वही इंसान हो जो एक अजनबी की मदद करने रुके थे, जो जमीन से कागज उठा रहा था। वो मुझे तुम्हारे बारे में किसी पद से ज्यादा बताता है। मीटिंग दोबारा शुरू हुई तो चार्लोट ने उस अप्रत्याशित मोड़ पर विचार किया जो उसकी जिंदगी ने लिया, सिर्फ एक साधारण लापरवाही और दया के पल से। उसे मदद मिली थी एक ऐसे शख्स से जिसे वो नया इंटर्न समझती थी, और अब पता चला वो सीईओ है जो उसकी करियर की दिशा तय करेगा। उस हफ्ते बाद में जब माइकल ने चार्लोट को कंपनी की संस्कृति और मार्केट पोजीशन पर उसके विचारों पर चर्चा करने के लिए लंच पर आमंत्रित किया, तो उसे एहसास हुआ कि उनका कनेक्शन आपसी सम्मान और एक दूसरे के विचारों में सच्ची रुचि पर आधारित था। उसके असली रोल का खुलासा उस मौलिक दया को नहीं बदल सका जो उसने उसमें देखी थी। तुम जानते हो, माइकल ने कहा जब उन्होंने खाने के बाद कॉफी शेयर की, मैंने जो कहा वो सच था। तुम्हारे काम से मैं प्रभावित हुआ। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम में शामिल होने पर विचार करो। हमें ऐसे लोग चाहिए जो एनालिटिकल स्किल्स के साथ कंपनी की सफलता में सच्ची देखभाल जोड़ सकें। चार्लोट मुस्कुराई, सोचते हुए कि कैसे एक टूटा हुआ ब्रीफकेस ने उसे वो मौका दिया जिसकी वो कभी कल्पना नहीं कर सकती थी। मुझे लगता है मुझे वो बहुत पसंद आएगा। जब वे साथ में ऑफिस वापस चल रहे थे, चार्लोट को एहसास हुआ कि कभी-कभी हमारे सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शन तभी बनते हैं जब हम किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे होते।
जब हम सिर्फ इंसानियत से एक दूसरे के साथ होते हैं, अप्रत्याशित कमजोरी के पलों में।